नमस्कार दोस्तों। तो इसके पहले क्लास में हमने कोशिका का कुछ विस्तार हमने देखा, कोशिका का कुछ अंग को हमने देख रखा, जिसमें से हमने देखा था कि दोस्तों कोशिका जो होता है वो गोल भी होता है और चौकोर होता है, ठीक है। जिसमें से जो एनिमल्स का कोशिका होता है, जंतु कोशिका, जीव में कोशिका, ये जो होता है ये क्या होता है, तो ये एनिमल्स का कोशिका, हमारा आपका कोशिका ये गोलाकार होता है। प्लांट का जो कोशिका होता है, ठीक है, पौधे का कोशिका वो कैसा होता है, चौकोर होता है, ठीक है। तो वो चौकोर होता है और गोल होता है। तो हमने बताया रखा है दोस्तों कि ये कोशिका है, अगर जंतु कोशिका, तो इसमें केवल एक ही झिल्ली पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। अगर पादप कोशिका होता तो वो चौकोर होता, ठीक है। और इसमें कितना झिल्ली पाया जाता, तो दो झिल्ली। एक तो कोशिका क्या होता है, भित्ति होता है जो बाहरी सुरक्षा देता है और इस कोशिका का एक निश्चित आकार देता है, ठीक है। लेकिन ये केवल एक ही झिल्ली होता है। अच्छा, ये जो कोशिका भित्ति होता है ये केवल किस में होता है, पादप कोशिका, पेड़ पौधे के कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति। सेल वॉल मतलब सेल का दीवार की तरह होता है, ठीक है ना। तो इसको मजबूती देता है, बाहरी सुरक्षा देता है। और इसमें अच्छा ये निर्जीव होता है, हमने बता रखा है कि ये कैसा होता है, तो ये निर्जीव होता है। ये पूर्ण पारगम्य होता है, कैसा होता है, पूर्ण पारगम्य, मतलब कि कोई भी पदार्थ इससे आर पार जा सकता है। यह जो होता है दूसरा इसका जो झिल्ली होता है उसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। जो इसमें दूसरा भाग होता है वो जंतु कोशिका में केवल एक ही भाग होता है, ठीक है ना। तो इसको प्लाज्मा झिल्ली या क्या कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये चयनात्मक झिल्ली होता है, ठीक है। कैसा झिल्ली होता है, चयनात्मक झिल्ली होता है। चयनात्मक मतलब कुछ ही पदार्थ को, जो जरूरी पदार्थ होता है उसी को क्या होने देता है, आर पार होने देता है, इसलिए इसको अर्धपारगम्य कहा जाता है। इसमें हमने बताया कि कोशिका झिल्ली में परासरण और विसरण जैसी प्रक्रिया होता है। परासरण और क्या होता है, विसरण जैसी प्रक्रिया होता है। परासरण और विसरण हमने काफ़ी डिटेल में बता रखा है आपको एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने आमतौर पे बेसिकली हमने देख रखा है, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा इसके अंदर का कुछ हमने देखा भाग कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार जो होता है, जो सैंडल होता है ना, चप्पल आपका, उसके शेप में होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने ऊर्जा का घर कहा, और हमने कहा कि ये जो है ऊर्जा का बनाता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए इसको ऊर्जा का क्या कहा जाता है, घर कहा जाता है। यहाँ पे जो होता है कोशिकीय अभिक्रिया होता है या ऑक्सी अभिक्रिया होता है। वहीं पर जो है दोस्तों अंतः शोषण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। बाहरी शोषण तो हमारे फेफड़ा से होता है, फेफड़ा से सांस खींचते हैं और बाहर निकालते हैं। लेकिन आंतरिक रूप से शोषण जो ऑक्सीजन आंतरिक स्रोत जो है जहाँ पहुँचता है उसका क्या कहा जाता है, गंतव्य है, उसका मंजिल है कहाँ तक जाना, तो माइटोकॉन्ड्रिया तक। कोशिका के किस भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया के भाग में ऑक्सीजन जाता है और वहाँ पर ग्लूकोज टूटता है। और किस में टूटता है, तो ग्लूकोज एटीपी में टूटता है, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। साथ साथ में हमने बताया था वाष्प और क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है। तो ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक इसी प्रकार से हरित लवक हमने पादप में बताया कि हरित लवक लवक पाया जाता है, जिसमें कि लवक तीन प्रकार के, हरित लवक, वर्णीय और अवर्णीय लवक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। लवक का काम होता है भोजन का निर्माण करना, भोजन का संग्रह करना, और क्या, तो और होता है रंग प्रदान करना। कौन से लवक का क्या काम होता है ये हमने बता रखा है, ठीक है। तो ये दोस्तों लवक हो गया आपका। ये माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों में हमने बता रखा है कि दोनों में दोस्तों डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, जिस कारण से ये दोनों प्रोटीन का निर्माण खुद कर लेता है। क्योंकि राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, तो जहाँ राइबोसोम और डीएनए होगा, आगे हम बताएंगे आज ही के क्लास में कि वहाँ खुद क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। कैसे बनता है वो आगे हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने देख रखा है। आज और हम कोशिका के अंदर देखते हैं और क्या क्या अंग इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो कोशिका का अगर और हम अंग देखें तो इसी कोशिका के अंदर दोस्तों एक पाया जाता है आपका केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब इसी केंद्रक में
दोस्तों पाया जाता है, इसी केंद्रक के पास में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या पाया जाता है? तो आप समझो कि केंद्रक को हमने निकाल रखा है। देखो ये है, मान लो आपकी, ये आप समझो केंद्रक है, ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस केंद्रक को इस प्रकार से दोस्तों ये सहायता देता है, जिसको कहा जाता है क्या? ये आप, और हम बड़ा अगर बनाएं तो आप समझो ये केंद्रक रहा आपका, ठीक है। केंद्रक आगे के क्लास में, कल के क्लास में हम बताएंगे। तो ये केंद्रक के चारों तरफ से इस प्रकार से जो घिरा होता है, इसको कहा जाता है ई आर। क्या कहा जाता है? ई आर। ई आर मीन्स क्या होता है? एंडोप्लेज्मिक रेटिकुलम। क्या दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, CULUM, ठीक है। तो रेटिकुलम, इसका हिंदी होता है अंतः प्रद्रवी जालिका। क्या होता है दोस्तों? अंतः, बड़े खतरनाक नाम है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ई आर। ई आर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अंतः प्रद्रवी जालिका। ये जो है, आपको नहीं लग रहा कि एक दीवार के रूप में, एक कंकाल के रूप में खड़ा है, जो इसको क्या होने से बचा रहा है? चिपक जाने से बचा रहा है। तो जो चिपक जाने से बचा रहा, हमारे शरीर में, आप जानते हो कि मनुष्य के शरीर में, अगर ना भी जानते हो तो आप जान लो कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी है। तो दोस्तों हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ हैं। कितने हड्डियाँ हैं? 206। हड्डी को अस्थि भी बोला जाता है, हड्डी को कंकाल भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाल या अस्थि बोला जाता है। तथा 639 मांसपेशियाँ हैं। कितना? 639 यानी 639 मांसपेशियाँ। कितनी मांसपेशियाँ हैं दोस्तों? तो 639 मांसपेशियाँ। अब ऐसे याद रखना, 639, ठीक है। 6 और 3 9, तो 639 मांसपेशियाँ हमारे शरीर में। हम दुबले पतले हैं, हम पतलू हैं, फिर भी हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियाँ हैं? तो 639। आप मोटे हो, आप मोटी हो, जो भी हो, आपके शरीर में भी कितनी मांसपेशियाँ हैं? तो 639, 639 और 206 हड्डियाँ, ठीक है। हाँ, आपके अंदर जो है मांसपेशियों के ऊपर से वसा का जमाव हो चुका है, चर्बी जिसको बोला जाता है, चर्बी आ गया है आपके शरीर में, वसा का चर्बी भी बोला जाता है, ठीक है। जिसके कारण आप थोड़ा गुल फूल गए हो, तो आप मोटे या मोटी हो, और हम क्या हैं? तो हम पतलू हैं। बस यही बात है। तो ये है दोस्तों आपका क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम बता रहे हैं कि जिस प्रकार से आप समझो कि हमारे शरीर से अगर 206 हड्डियाँ को निकाल लिया जाए, 206 हड्डियाँ को निकाल लिया जाए ना, तो हमारे पूरे शरीर को एक झोला में पैक कर करके मतलब रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर को जो एक आकार दे रखा है, ठीक है, वो कौन है? हड्डियाँ हैं। तो इसलिए जो इसका भी एक आंतरिक सहारा दे रखा है, आकार दे रखा है, इसको चिपकने से बचा रहा है। जैसे हमारे शरीर को चिपकने से कौन? हड्डियां बचा रहा है, ठीक पर उसी प्रकार से यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या कर रहा है? तो कोशिका के अंगों को चिपकने से बचा रहा है। तो इसलिए इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दोस्तों, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का कंकाल कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिका का कंकाल किसको कहा जाता है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो है दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका, वो एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ता है। क्या करता है? आप देखो, ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका, ये क्या करता है? पहला तो ये कोशिका का आंतरिक सहायता, कोशिका को क्या करता है? आंतरिक सहायता प्रदान करता है, आंतरिक
सहायता प्रदान करता है, जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है, तो कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका का कंकाल कहा जाता है, कोशिका का हड्डियाँ कहा जाता है। ठीक है, साथ साथ में आप याद रखो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, एक कोशिका, समझो एक कोशिका ये है और एक कोशिका ये है, दो कोशिका हुआ तो इसको जोड़ता है इससे, अर्थात ये दोनों को जोड़ता है। तो दूसरा काम इसका क्या हो गया कि अंतःपरद्रव्य जालिका एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ता है। क्या करता है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से क्या करता है दोस्तों, तो जोड़ता है। जोड़ने का काम किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या फिर आप ये भी याद रखो, एक से दूसरे को जोड़ रहा है, मतलब इसका कुछ ऊर्जा, इसका कुछ पदार्थ इसमें जाने देगा, यानी पदार्थों को आवागमन इसी के द्वारा होता है, जोड़ता है। और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का आना जाना, ठीक है ना, तो पदार्थों का आवागमन मतलब आना और जाना इसी के द्वारा होता है, इसी के द्वारा होता है। इसलिए इसको दोस्तों, इसलिए इसको कोशिका का राजपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का राजपथ कहा जाता है। हाईवे दोस्तों, हाईवे का नाम आप सुने होंगे रोड में, तो हाईवे क्या करता है, एक रोड को दूसरे रोड से मिलाने का काम करता है, उसको क्या कहा जाता है, हाईवे कहा जाता है। तो एक कोशिका को दूसरे कोशिका से मिलाता है और पदार्थों को आवागमन, आने और जाने का रास्ता बनता है, जाने और आने का दरिया बनता है, जरिया बनता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का राजपथ कहा जाता है। किसको, अंतःपरद्रव्य जालिका। अगर हम अंतःपरद्रव्य जालिका का फिगर बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। पहला तो आपने क्या देखा कि अंतःपरद्रव्य जालिका जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कोशिका के आंतरिक सहायता प्रदान करता है, उसको चिपकने से बचाता है। जैसे हमारी हड्डियां जो है हमारे शरीर को चिपकने से बचा रहा है, उसी प्रकार से तो इसको क्या कहा जाता है, तो आंतरिक कंकाल कहा जाता है। ठीक है ना, कोशिका का क्या कहा जाता है, कंकाल कहा जाता है। और ये जो है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ता है, इसलिए इसको, और साथ साथ में पदार्थों को आवागमन, आने और जाने में क्या करता है, इसी के द्वारा होता है, इसलिए इसको कोशिका का हाईवे, राजपथ कहा जाता है। ठीक है ना, आप समझो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। अगर दूसरे स्लाइड पे देखें तो आप समझो कि कुछ ऐसे अगर हम अच्छे तरह से देखें दोस्तों तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से इसकी जो होता है संरचना होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो इस प्रकार से होता है, जिसमें से क्या होता है, एक जो होता है एक पर ऐसे कुछ बूंदा बूंदा पाया जाता है। ठीक है ना, एक पे कुछ क्या होता है, इस प्रकार से बूंदा बूंदा पाया जाता है। और एक जो होता है एकदम चिकना होता है। क्या होता है दोस्तों, तो एक पर कुछ रुखरा पाया जाता है, बूंदा बूंदा पाया जाता है, और दूसरा क्या होता है, चिकना होता है। ये क्या है, तो ये जो है चिकनी है। ठीक है ना, ये चिकनी है, और ये कैसा है, रुखड़ी है, रुखड़ी है। ठीक है, या इसको रफ आप कह सकते हो, रफ, और इसको स्मूथ कह सकते हो आप। ठीक है, तो एक रफ होता है और एक कैसा होता है, स्मूथ होता है। ठीक है ना, तो जो रफ होता है
उसको बोला जाता है RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रुखरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और एक होता है SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये कैसी है? ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है और रुखड़ी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो आपको बूंदा बूंदा दिख रहा है ना, ये राइबोसोम होता है दोस्तों। क्या होता है? तो राइबोसोम। जो रुखड़ी रुखड़ी दिखती है वो क्या होती है? तो राइबोसोम होती है। तो अगर आप लिखो कि अंतःप्रद्रवी जालिका के प्रकार, तो ये कितने प्रकार का हो गया दोस्तों? तो ये 2 प्रकार के हो गया। एक तो हुआ आपका क्या? तो एक हुआ आपका RER और एक ACR। RER बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप लिख लेना इसको, रुखरी अंतःप्रद्रवी जालिका, और एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। एक रुखरी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा चिकनी, ठीक है ना, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये 2 होता है। तो जो रुखरी अंतःप्रद्रवी जालिका है उस पर क्या पाया जाता है? तो इस पर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसी कारण ये चिकनी होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये रुखड़ी जो होता है राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम दोस्तों क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण। तो हमारी कोशिका में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है, रुखड़ी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर पाया जाता है। और ये जो चिकना है ना दोस्तों, डालडा जो देखते हो आप, डालडा देखे हो तो डालडा चिकना होता है। तो वो क्या है? डालडा वसा है एक प्रकार का। क्या है दोस्तों? तो डालडा जो है वसा है। तो ये जो चिकना होता है वहाँ पे वसा बनता है। वसा को ही लिपिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिपिड बोला जाता है। तो आप याद रखना कि चिकना जो है उस पर क्या बनता है? वसा या लिपिड बनता है। और रुखरी जो है उस पर राइबोसोम पाया जाता है, इस कारण से वो रुखरी है। तो उस पर क्या पाया जाता है? उस पर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और यही प्रोटीन और वसा यानी लिपिड से मिलकर दोस्तों क्या बनता है? तो हमने बताया है कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर जो बनता है उसका नाम है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसी से बना था ना। तो कोशिका झिल्ली किससे बन रहा है? तो प्रोटीन और वसा यानी लिपिड से। इसी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली, जो कि अर्धपरगम्य झिल्ली होता है। कोशिका के बाहरी, कोशिका के सभी अंगों जो होता है, अंग होता है, इसी के झिल्ली के अंदर पाया जाता है। तो आपने समझा, आपने क्या समझा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, वो 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है आपका इस प्रकार से रफ वाला, और एक स्मूथ वाला। रफ यानी खुरदुरा, ठीक है ना, और रुखरी या खुरदुरा जो भी आप बोल सकते हो, और एक चिकनी। तो खुरदुरा इस कारण इसलिए ही होता है कि इस पर राइबोसोम पाया जाता है, छोटे छोटे कण युक्त कण है, ठीक है। ये छोटे छोटे कण पाया जाता है, ठीक है ना। इस पर कोई झिल्ली नहीं होता है। जो ये आपका राइबोसोम है वो झिल्ली विहीन होता है, झिल्ली नहीं इस पर पाया जाता। तो ये राइबोसोम होता है, जो कि राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको? तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है दोस्तों? तो राइबोसोम को बोला जाता है। जिस प्रकार से ऊर्जा का फैक्ट्री किसको हमने बोला था? ऊर्जा का फैक्ट्री या ऊर्जा का घर किसको? तो ऊर्जा कौन बना रहा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा था, इसलिए उसको ऊर्जा का फैक्ट्री या ऊर्जा का घर हमने कहा। अब जो है प्रोटीन बना रहा है कोई, तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहेंगे, ठीक है ना। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम में। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो रुखरी या खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका
अंतःप्रद्रवी जालिका खत्म होता है। अब दोस्तों देखते हैं, अच्छा हमारे शरीर में जब भी कभी अ, विष का प्रवेश कर जाता है, जहर या प्रदूषण प्रवेश करता है ना, तो उस जहर या प्रदूषण को प्रभाव को ख़त्म कर देता है यही दोस्तों आपका कौन, तो स्मूथ वाला जो है, ये चिकनी जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, ये किसके प्रभाव को, तो जहर या विष के प्रभाव को क्या कर देता है, को समाप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है ना, तो जहर या विष के प्रभाव को हमारे शरीर में कौन खत्म करने का प्रयास करता है, एक सीमा के अंदर। ठीक है, तो ये स्मूथ वाला, ठीक है ना, तो SER स्मूथ मतलब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, अच्छा इसका जो अंतःप्रद्रवी जालिका का खोज किया है वो KR पोर्टर किया है। किसने किया है, KR पोर्टर। KR पोर्टर ने किसका खोज किया है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया है, तो KR पोर्टर, कीथ रिपोर्ट पोर्टर, कीथ रॉबर्ट पोर्टर, या KR पोर्टर रखना। ठीक है, कीथ ऐसे होता है, कीथ रॉबर्ट पोर्टर। ठीक है, तो KR पोर्टर ने खोज किया, जो कि दोस्तों हमने कहा ये कोशिका का क्या है, आंतरिक कंकाल है। कोशिका का कंकाल इसको कहा जाता है, क्योंकि ये आंतरिक रूप से कोशिका को सहायता देता है, उसको चिपकने नहीं देता है। ये दो प्रकार का होता है, एक सफ वाला होता है, एक रफ वाला होता है। यानी एक जो होता है खुरदुरी और एक चिकनी। खुरदुरी क्यों होता है, क्योंकि उस पर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और इस कारण से इसको प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। और सफ वाला जो होता है, चिकना स्मूथ वाला, वो वसा का बना होता है, वसा यहाँ पे बनता है। ठीक है ना, तो वसा बनने के कारण इसको क्या कहा जाता है, डालडा, चूँकि चिकना होता है। ठीक है ना, तो ये चिकना वाला हो गया, मतलब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। यह जो होता है यही वाला आपका SER जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, जहर या विष हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसके प्रभाव को खत्म करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कहा कि ये वसा और प्रोटीन से मिलकर कोशिका झिल्ली बनता है। ठीक है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका जिसका खोज किसने किया था, KR पोर्टर ने किया, यह आपका समाप्त होता है। खोज किया मतलब हमारे शरीर में इसके पहले नहीं था ही, लेकिन इसने बताया कि शरीर में कुछ, शरीर के कोशिका में कुछ ऐसा भी अंग है जो इस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसी अंतःप्रद्रवी जालिका के बगल में रहता है, यहाँ पे चिपका हुआ रहता है दोस्तों एक इस प्रकार से। ये आप टेलीफोन पहले वाला ज़माना को देखे होगे, तो इस प्रकार से मतलब पाया जाता है, इस प्रकार से, जिसको बोला जाता है दोस्तों गोल्जी बॉडी। क्या बोला जाता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, जिसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। तो ये आपका क्या हो गया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। ये किसके बगल में रहता है, तो यहाँ पे रहता है दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका के पास ही रहता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, कि इसका क्या काम होता है। तो आइए देखते हैं, ये है आपका क्या, ये भी एक कोशिका का एक अंग है, तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। अच्छा, अभी जो भी हम देख रहे हैं कोशिका का अंग, वो एक कोशिका, एक झिल्ली वाला है। ठीक है, इसके पहले जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था वो दोहरी झिल्ली था, केंद्रक दोहरी झिल्ली है जो कि हमने अभी नहीं देखा है। ठीक है, और लवक भी दोहरी झिल्ली का होता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका कैसा, एकल झिल्ली होता है, एक ही झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। अब गोल्जी बॉडी या क्या गोल्जी काय को देखते हैं, किसने खोज किया, तो खोजकर्ता का क्या नाम है, खोजकर्ता जिसने खोज किया कैमिलो गोल्जी, नाम पर अपना ही इसका नाम रख दिया कैमिलो गोल्जी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी इसका नाम लिखा। ठीक है, ये क्या काम करता है कि देखो, आपने अभी क्या देखा कि जो रफ वाला है अंतःप्रद्रवी जालिका, रफ वाला जो खुरदुरा है वो क्या है, उस पर राइबोसोम है, राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये जो प्रोटीन निर्माण करता है ना, वो जैसे तैसे इरेगुलर, मतलब सजा के नहीं करता, जैसे तैसे कर देता है।
ये नहीं कि एक साइज़ का एक अलग एक नहीं, सजा जैसे आपने देखा होगा कि शादी ब्याह का घर है, उसमें कुछ पहुना नाता-कुता मतलब नाता-कुतुम नहीं, जो आता है उसको क्या किया जाता है कि मतलब गलती से सही ही बोला गया था, ठीक है ना? तो आता है तो उसके लिए कुछ पैकेट पैक किया जाता है ना, कुछ उसमें खाने वाला सामग्री, कुछ मिठाइयाँ ये रखी जाती है, ठीक है? कुछ फल, ये सब उसमें सजाया जाता है। तो उस पैकेट को पैक करने के लिए मालिक क्या करता है, मालिक तो उसको ले आता है, सेब मतलब कि अंगूर, आपका केला, मीठा, कुछ भी है, नमकीन, बिस्किट, ये सब है वो लाके रख दिया इरेगुलर तरह से, ठीक है ना? अब कुछ व्यक्ति को सिलेक्ट करता है कि आप उसको क्या करो, एक ही तरह से जो मतलब कि उसको सजाओ कि 2 केला देना है, कुछ मीठा देना है, ठीक है ना? और नमकीन देना है, बिस्किट देना है, इस प्रकार से आपके मुँह में पानी अगर आ रहा है ये सब सुन के, तो इसका कोई उपाय नहीं है, उस पानी को क्या करो घोट जाओ, ठीक है? और कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना? तो अब समझो, जैसे वहाँ पे सजाने का काम कोई अलग व्यक्ति कर रहा था ना, तो जो यहाँ पे प्रोटीन बनता है दोस्तों, किसके द्वारा? तो राइबोसोम जो प्रोटीन का फैक्ट्री है ना, तो वो प्रोटीन जो बना रहा है, उस प्रोटीन का जो रेगुलर ये जो अनियंत्रित है, जैसे-तैसे बना दिया। ऐसे भी फैक्ट्री में देखते हो आप कि जैसे-तैसे बनता है, कुछ ख़राब चीज़, कुछ मतलब ख़राब कपड़ा बन जाता है, कुछ कपड़ा सही बन जाता है। उसको अब क्या करता है, छाँटता है, तो इसको जो छटैया करने का काम करता है, अनियंत्रित से नियंत्रित जो करता है, वो कौन करता है, तो इसको नियंत्रित मतलब समझो एक पैकेट है, इसमें जो समान आकार के समान कार्य करने वाला है, ये इसको इस प्रकार से एक पैकेट में सजा देता है। तो सजाने का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है। किसको सजाने का, तो प्रोटीन को नियंत्रित करता है, प्रोटीन को एक क्या करता है, समान वो प्रोटीन को सजाने का काम करता है, ठीक है ना? तो ये रहा किसका काम, तो आपका गोल्जी बॉडी का काम रहा, ठीक है? तो दोस्तों, प्रोटीन को पैकिंग करना किसका काम है, इसका कैमिलो गोल्जी। और जिस तरह से ये चाहे उसको सजा सकता है, मतलब मनचाहा बदलाव कर सकता है। तो इसका काम है, इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का पैकिंग करना, पैकिंग करना किसका काम है, तो गोल्जी बॉडी का काम है प्रोटीन को पैकिंग करना। और इसमें मनचाहा बदलाव मतलब वो जिस प्रकार से चाहे, अगर हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप क्या करो कि आप ये पैकेट बनाओ, नाश्ता वाला पैकेट, ठीक है ना? तो हम जिस तरह से चाहें अपना मन से बदलाव कर सकते हैं। किसी में हम 2 डाल दें, तो किसी में 1 भी ना डालें, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। किसी में केला ज़्यादा डाल दें, किसी में अंगूर कम डाल दें, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये भी मनचाहा बदलाव कर सकता है, मनचाहा बदलाव प्रोटीन में कर सकता है। प्रोटीन के पैकिंग में मनचाहा क्या कर सकता है दोस्तों, बदलाव कर सकता है। कौन, कैमिलो, ये जो कैमिलो गोल्जी ने जिसका खोज किया, किसका, गोल्जी बॉडी या गोल्जी का। कितनी सिंपल भाषा में हमने आपको बता रखा है। तो ये होता है आपका गोल्जी का। इसका एक कार्य और होता है दोस्तों, क्या होता है कि जब कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम आप पढ़ोगे आगे, कोशिका विभाजन, तो जब कोशिका विभाजन होती है ना, जब कोशिका विभाजन होती है, आप लिख लेना कि जब कोशिका विभाजन होती है, तब बीच में एक विभाजन प्लेट बन जाता है। क्या बन जाता है बीच में, तो बीच में एक विभाजन प्लेट बन जाता है, ठीक है? मतलब कि इस प्रकार से कोशिका है, ठीक है? इस प्रकार से इसका विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पे एक प्लेट बन जाता है। क्या बनता है, प्लेट, फिर दोनों अलग हो जाता है। तो ये जो प्लेट बनता है ना, ये गोल्जी काय के द्वारा ही बनता है। किसके द्वारा, तो ये जो विभाजन प्लेट बनता है, ये किसके द्वारा, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। आपने पढ़ा है कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन क्या होता है, एक कोशिका 2 कोशिका में बदल जाता है, ठीक है?
विभाजित हो जाता है, मातृ कोशिका पुत्री कोशिका में बदल जाता है, इसको कोशिका विभाजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोशिका विभाजन आपका रहा कि इसका काम क्या हो गया जो दोस्तों, जो गोल्जी बॉडी है तो इसका काम हो गया प्रोटीन का पैकिंग करना, मनचाहा बदलाव भी कर सकता है। ठीक है, और ये जो है कोशिका विभाजन के समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि ये क्या होता है, विभाजन प्लेट इसी का द्वारा बनता है और कोशिका क्या होता है, अलग हो जाता है। अच्छा, इसका एक और काम है, इसको दोस्तों यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना कि इसको क्या कहा जाता है। देखो ना किस तरह से सजाता है, नियंत्रित करता है, तो इसको यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। बस इतना आप इसमें याद रख लेना। ठीक है, काफ़ी है दोस्तों। इसी में यहाँ पे एक कुछ बूंदा बूंदा ऐसे पाया जाता है, इसी के द्वारा एक और कोशिका के अंग का जन्म होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा ही। ठीक है, तो इस पे जो इस पर ये किसके द्वारा निकला, तो ये निकला किसके बगल में दोस्तों, तो ये था अंतःप्रद्रवी जालिका, और इसके अंदर ही निर्माण होता है लाइसोसोम का। बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये कोशिका का, लाइसोसोम। अब हम देखते हैं कि ये लाइसोसोम क्या है, इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो अब लाइसोसोम हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर एक बार रिवीजन हम कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आइए देखते हैं लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम ये भी एक कोशिका का एक क्या है, अंग है, जो कि कैसी झिल्ली है, ये भी एकल झिल्ली है, एकल झिल्ली वाली कोशिका अंग, एकल झिल्ली वाली कोशिकांग है। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग। ठीक है ना, तो एकल झिल्ली वाली कोशिकांग है कौन, लाइसोसोम। दोस्तों हमने कहा कि इसका जो जन्म होता है, इसका जन्म कहाँ होता है, तो गोल्जी बॉडी से होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। ठीक है, तो इसका जन्म जो होता है लाइसोसोम को, वो गोल्जी बॉडी से होता है। कुछ विषम परिस्थिति में दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसे निर्माण कर देता है, किसका, ये आपका लाइसोसोम का, कुछ विषम परिस्थिति में। ठीक है ना, बस आप याद रखना मुख्य तौर पे कि इसका जो निर्माण होता है, इसका जो जन्म होता है वो कहाँ पे होता है, तो आपका ये रहा गोल्जी बॉडी से होता है। ठीक है, तो ये रहा। इसका खोज जो है किया उस वैज्ञानिक का नाम है डी डूबे, क्या, क्रिश्चियन डी डूबे। तो आप याद रखना डी डूबे, इतना से आपका काम चल जाएगा। किसने किया, डी डूबे ने इसका खोज किया। ठीक है, तो कोशिका के अंदर के एक अंग है जिसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है ना, ये लाइसोसोम थैलीनुमा संरचना होता है। कैसा होता है, थैलीनुमा संरचना। तो ये थैलीनुमा संरचना होता है, आप समझो कि ये कोशिका है, कोशिका है। ठीक है, इस कोशिका के अंदर जो है एक थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम। इस लाइसोसोम का खोज किसने किया, डी डूबे ने किया। ये जो होता है कहाँ पे रहता है, तो ये आपका गोल्जी बॉडी के द्वारा बनता है, जन्म होता है। ठीक है, इस लाइसोसोम में एक विशेष प्रकार का लिक्विड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, या उसको आप बोल सकते हो एंजाइम पाया जाता है, जिसको बोला जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या बोला जाता है, हाइड्रोलाइटिक। आप इसका काम सुनोगे समझोगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। एंजाइम, या हिंदी में बोल सकते हो आप इसको अपघटनी द्रव, अपघटनी द्रव। ठीक है ना, तो ये एक एंजाइम होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके अंदर भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है जिसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम या अपघटनी द्रव। ये द्रव क्या करता है,
अब समझो दोस्तों कि जब भी कोशिका का कोई भी अंग, कोशिका का कोई भी अंग अधिक काम ना करे तो उसको ये सज़ा देता है। सज़ा क्या देता है? उसको ये खा जाता है। उसको ये मतलब कि उसके ऊपर ये एंजाइम जो है ना वो छिड़क देता है, तो वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो आप जैसे आप अगर आपका भी कुछ कर्तव्य, आप सड़क पे चल रहे हो तो आपको रूल और रेगुलेशन को क्या करना पड़ता है? ध्यान में रख के चलना पड़ता है, नहीं तो सज़ा देने के लिए क्या होता है? ये आपका ट्रैफिक पुलिस होता है ना, तो वो पुलिस आपको सज़ा देगा। उसी प्रकार से ये जो है आपका लाइसोसोम, इसमें कोशिका के अंदर अगर कोई कोशिका का अंग, समझो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं काम कर रहा है, अच्छा इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही वैसे करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। या फिर आप समझो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना काम, इसका काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वसा और प्रोटीन निर्माण करना, तो वो नहीं निर्माण कर रहा है, तो उसको क्या कर देता है? ये ख़त्म कर देता है। क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। तो कोई भी कोशिकांग जो काम नहीं करता है तो उसको ये क्या कर देता है? उस पर अपना ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़कता है और ख़त्म कर देता है। और यदि पूरी कोशिका ही काम न करे, शरीर के अंदर अगर कोई कोशिका ही न काम करे, पूरी कोशिका काम न करे, तो ये क्या करता है कि खुद भी फट जाता है। क्या होता है? ये फट जाता है पूरी तरह से, और अपने तो जाता है, बाकी सभी कोशिकाओं को ले जाता है, मतलब पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। पूरी कोशिका को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए दोस्तों लाइसोसोम को, क्योंकि ये नष्ट कर दे रहा है, सभी को मार दे रहा है, तो इसको एटम बम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एटम बम। एटम बम अगर विस्फोट कर दिया जाए दोस्तों तो क्या ही हो जाएगा, सोचो आप। एटम बम ये वाला नहीं, सूत्री वाला ठीक है ना, परमाणु बम हम बात कर रहे हैं। एटम बम इसको बोला जाता है, या इसको आत्महत्या की थैली बोला जाता है। आत्महत्या की थैली। आत्महत्या नहीं कर रहा है, सोचो ना कि पूरी कोशिका को ले डूबा, तो इसको क्या कहा जाता है? अपने भी जा रहा है, तो आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है। किसको? तो लाइसोसोम को। तो आपने समझा कि लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली वाली कोशिकांग है, जिसका खोज किसने किया? तो इसका खोज डी रूबे ने किया। इसका जो निर्माण होता है, जन्म होता है, वो गोल्जी बॉडी से होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जाना जाता है, या अपघटनी द्रव के नाम से जाना जाता है। जब शरीर के कोशिका के अंदर कोई अंग काम न करे, कोशिका के कोई अंग न काम करे, तो उसको ये क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और क्या कर देता है? अगर पूरी कोशिका नहीं काम करे तो ये फट जाता है, और पूरी कोशिका क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार से क्या होता है? इसको, इसलिए इसको एटम बम या आत्महत्या की थैली बोला जाता है, ठीक है। किसकी थैली दोस्तों? आत्महत्या की थैली। साथ साथ में ये शरीर के अंदर सफाई कर्मी, मतलब साफ करने का काम। आप क्या देखते होगे कि जब कभी हमें बाहरी चोट लग जाता है किसी भी शरीर के किसी भी भाग पर, तो वहाँ पे काला काला हो जाता है ना। तो काला जब हो जाता है, धब्बा हो जाता है, काला धब्बा, ठीक है ना। तो धब्बा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ का कोशिका मर जाता है। अगर हम थोड़ा सा ऐसे भी करते हैं तो बहुत सारी कोशिका अगर ज़्यादा मार देता है कोई ज़ोर से, तो वहाँ का कोशिका क्या हो जाता है? मर जाता है। अब कोशिका मर गया, तो अगर सोचो उसी तरह से उसको छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे गंदगी फैल जाएगा, जिससे वहाँ का अंग ही क्या हो जाएगा? धीरे 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 क्या हो जाएगा? अगर आपको जख्म हो रहा है शरीर में, तो क्या हो रहा है? वहाँ का कोशिका खत्म हो गया, मर गया। अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए, अगर आप सोचो कि कोई जानवर मरता है यहाँ भी हम लोग के वातावरण में, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, उसको एक उचित स्थान पे नहीं पहुँचाया जाए, तो क्या होने? बदबू देने लगेगा, पूरा वातावरण को ख़राब कर देगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी है। तो दोस्तों जब कोई मतलब हमने क्या किया कि बाहरी चोट लग गया हमारे शरीर पे, वहाँ का भाग काला हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? पानी से, गर्म पानी कर के, और उसको किसी कपड़ा से, मतलब कपड़ा को गर्म पानी से भिगो करके हम क्या करते हैं? जिस भाग पे चोट लगता है उस पे हम क्या करते हैं? तो उस पे हम कपड़ा से क्या करते हैं? इस प्रकार से
भिगोते हैं, ठीक है, गर्म पानी से। तो भिगोने से क्या होता है कि अगल-बगल के कोशिका सोचता है अरे चलो तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ मतलब कि लग रहा है यहाँ पे मतलब कुछ अनहोनी हो रहा है, ठीक है। तो आता है तो साथ-साथ में कोशिका आएगा, तो कोशिका के अंदर ही लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम आता है। तो लाइसोसोम आता है, देखता है यहाँ बहुत सारा कोशिका मर गया, तो ये क्या करता है, जैसे आपने देखा कि डोम वगैरह ये सब होता है हमारे मतलब कि समाज में, जो क्या करता है तो मतलब कि सॉरी, जो भी होता है चमार, ये क्या करता है कि आपका सफाई कर्मी का काम करता है, ठीक है, ये उठा कर ले जाता है उसको, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये लाइसोसोम जो होता है इसको साफ़ कर देता है, अपने इसके ऊपर अपना वो क्या करता है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देता है, जिससे ये क्या हो जाता है तो ये ख़त्म हो जाता है या उसका पाचन हो जाता है, उसको पचा लेता है, ठीक है। तो इसको ये बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे शरीर के सफाई कर्मी किसको बोला जाता है, तो सफाई कर्मी भी शरीर का नहीं, कोशिका का सफाई कर्मी तो लाइसोसोम को बोला जाता है। तो लाइसोसोम से हमें नहीं लगता है कि आपको और कोई दिक्कत होगा। दोस्तों एक आप सुनो, जब आप समझो कि आप क्या करते हो तो प्रजनन जो होता है, प्रजनन करते हो तो क्या होता है कि भ्रूण भ्रूण बनता है, ठीक है ना। जब मादा का अंडा और मेल का आपका क्या तो स्पर्म दोनों मिलता है, ठीक है ना, अंडा और स्पर्म, ठीक है, ये दोनों मिलता है तो ये क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है ना। भ्रूण का निर्माण होता है। ये भ्रूण कब तक कहलाता है, जब तक बच्चा जन्म न लेता है तब वो भ्रूण अवस्था में ही रहता है, ठीक है, एम्ब्रॉय। तो जब भ्रूण अवस्था में रहता है बच्चा का धीरे धीरे विकास होता है ना, तो उस समय जो उंगली होता है वो पांचों उंगली जो होता है एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, ज्वाइंट रहता है, इस प्रकार से क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है। तो इसको जो अलग करने का काम करता है वो लाइसोसोम ही, लाइसोसोम क्या करता है तो ये जो चिपका करके रखता है कोशिका, वो कोशिका को ही मार देता है, क्या कर देता है, कोशिका को मार देता है, ठीक है। इस प्रकार से अलग हो जाता है। कभी कभी किसी बच्चा में आप देखते होंगे कि कुछ उंगली सटा हुआ ही रह जाता है या कोई एक्स्ट्रा उंगली आ जाता है एक आध, ठीक है। तो क्यों आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपका कोशिका को मार दिया, इसलिए एक एक्स्ट्रा मतलब कि क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एपोप्टोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, तो एपोप्टोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो एपोप्टोसिस आप समझ गए। अच्छा, इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। तो एपोप्टोसिस क्या होता है, तो जब मतलब कि शरीर के अंदर के जो कोशिका के मतलब कि विभिन्न भागों को मार मार कर उसको पचा लेता है, तो उसी प्रक्रिया को एपोप्टोसिस कहा जाता है। भ्रूण अवस्था में एपोप्टोसिस के कारण ही उंगलियां और बहुत सारा अंग जो होता है क्या होता है, अलग अलग होता है और अपने अच्छे आकार में मतलब कि आता है, ठीक है। तो ये इसका होना सोचो कितना ज़रूरी है दोस्तों, लाइसोसोम का होना, नहीं तो हमारा शरीर का जो अलग अलग अंग है वो अंग अलग अलग हो ही ना पाए, ठीक है ना। तो ये एपोप्टोसिस, अगर ज़्यादा एपोप्टोसिस हो जाएगा मतलब ज़्यादा कोशिका को मार देगा, तो एक बीमारी होता है जिसको एड्स बोला जाता है, एड्स होता है इसके कारण से भी, और कैंसर भी होता है, क्या होता है, कैंसर। तो ये ज़्यादा मतलब कोशिका के मार देने से होता है, ठीक है। तो एक नियमित नियंत्रित ही मारना होता है, ठीक है ना, कंट्रोल से ज़्यादा नहीं, तो ज़्यादा मार देता है तो ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो अगर लाइसोसोम के द्वारा कोशिका को मारा जाए तो उसको क्या कहा जाता है, एपोप्टोसिस। और बाहरी चोट के कारण अगर मर रहा है कोशिका, बाहरी चोट या बाहरी चोट समझो कि आप बाहरी संक्रमण से, किसी बीमारी से बाहरी संक्रमण से अगर कोशिका मर रहा है, कोशिका क्या हो रहा है, मर रहा है, तो इसको नेक्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेक्रोसिस। अगर लाइसोसोम के द्वारा मारा जा रहा है तो उसको एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस होना क्या है, हमारे लिए सकारात्मक है, हमारे लिए ज़रूरी है एक लिमिट में, ठीक है ना। लेकिन नेक्रोसिस ये नकारात्मक है। सोचो ना, बाहरी चोट के कारण अगर मर रहा है कोशिका तो ये नकारात्मक ही है ना दोस्तों। तो ये रहा आपका क्या,
लाइसोसोम, ठीक है ना। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी डुवे ने। इसका जन्म कहाँ होता है? तो गोल्जी काय में होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। गोल्जी बॉडी कहाँ रहता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपरद्रवी जालिका के पास ये पाया जाता है, ठीक है। इसका काम होता है कि ये शरीर के अंदर जो कोशिका मरता है उसका साफ सफाया करता है, या जो काम नहीं करता है उसको ख़त्म कर देता है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है छिड़कने के लिए? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा, हमने आपको बताया कि राइबोसोम दोस्तों, राइबोसोम, ये राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है? तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। ये तो पहले तो आप समझो कि ये एकल झिल्ली है, एक ही झिल्ली इसमें पाया जाता है, एकल झिल्ली का कोशिकांग है, ठीक है। साथ साथ में आप समझो कि इसमें इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, तो इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। दोस्तों ये बहुत जगह पाया जाता है, बहुत सारे कोशिका के अंग में। जैसे हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे हम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें भी हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है क्या? राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है, इसलिए उसको अर्धस्वायत्त अंग भी कहा जाता था। तो हमने बताया था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक कहाँ पे? लवक में। कहाँ दोस्तों? लवक में क्या पाया जाता है? तो आपका ये, और एक क्या, एक आपका केंद्रक में, केंद्रक आगे पढ़ेंगे। तो इस तीनों में जो होता है दोस्तों क्या पाया जाता है? तो ये तीनों में पाया जाता है आपका राइबोसोम, ठीक है। और एक और है जो मेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपरद्रवी जालिका। तो इन जगहों में दोस्तों क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है। क्या? राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को इतनी अंगों में पाया जाता है, बहुत सारा अंग माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है, लवक में मिल रहा है, केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसलिए इसको कोशिकांगों का कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांगों का कोशिकांग, मतलब बहुत सारा कोशिकांग में मिल रहा है, कोशिकांगों का कोशिकांग, ठीक है ना। तो ये आपका राइबोसोम कहाँ कहाँ राइबोसोम क्या है? एकल झिल्ली वाला है। ये प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, लवक में पाया जाता है, केंद्रक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेन रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो ये राइबोसोम रहा दोस्तों। इसकी खोज, जो राइबोसोम था इसकी खोज किया जॉर्ज पैलेडे। किसने किया? जॉर्ज पैलेडे, ठीक है। तो जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम का खोज किया, इसलिए राइबोसोम को पैलेडे कण भी कहा जाता है, पैलेडे कण भी कहा जाता है, ठीक है। तो जॉर्ज पैलेडे ने खोज किया, इसलिए इसको पैलेडे कण भी कहा जाता है। प्लांट में जो कि ये इसका प्लांट में भी ये पाया जाता है, ठीक है ना। प्लांट यानी पौधे में, पादप में। तो पादप में जो खोज किया वो रॉबिन्सन और ब्राउन। किसने? रॉबिन्सन और ब्राउन। ये आप चाहो तो लिख सकते हो या ना भी लिख सकते हो। तो इसने पादप कोशिका में क्या खोजा? तो राइबोसोम को खोजा। पादप कोशिका में राइबोसोम को किसने खोजा? तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोजा। और एनिमल कोशिका में किसने खोजा? तो जॉर्ज पैलेडे, इसलिए इसको पैलेडे कण भी कहा जाता है दोस्तों। ये जो राइबोसोम होता है वो दो प्रकार के होता है, ठीक है ना। तो राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम के क्या दोस्तों? प्रकार। तो ये दो प्रकार के होता है, एक होता है 70S, ठीक है ना, और एक होता है 80S। 70S प्रकार का और 80S प्रकार का। ये क्या है? मतलब ये छोटा झोला है और एक बड़ा झोला, मतलब छोटा थैला बड़ा थैला, ठीक है ना। तो ये समझो कि ये छोटा और सामान्य प्रकार के राइबोसोम है, ये बड़ा और विकसित प्रकार के राइबोसोम है। तो ये क्या है? छोटा है ही, छोटा और सामान्य प्रकार के
मतलब कुछ ही मात्रा में प्रोटीन निर्माण करता है, इसके तुलना में कम करेगा। सामान्य प्रकार के क्या राइबोसोम, और ये क्या है बड़ा और क्या विकसित है, बड़ा और विकसित प्रकार के राइबोसोम। ये जो 70S है दोस्तों, 70S, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये जो है 80S, ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका। कहाँ पे? यूकैरियोटिक कोशिका में। अच्छा, आपको एक नया शब्द लग रहा होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक माने वैसी कोशिका, मतलब कि जिसमें वैसी जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका पाया जाता है। कितना कोशिका? एक ही कोशिका, मतलब सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय जीव के कोशिका को क्या कहा जाता है? प्रोकोशिका। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो होता है ये एकल कोशिकीय जीव होता है। हमने बताया ना कि जिसके शरीर में एक ही कोशिका होता है उसको एकल कोशिकीय कहा जाता है, तो एकल कोशिकीय जीव है। और ये कैसी है? बहुकोशिकीय। जैसे हम है, आप है, पेड़ पौधा जानवर, ये सब क्या हो गया? तो बहुकोशिकीय। यू मतलब आप, तो आप क्या हो? तो आप यूकैरियोटिक। बाकी प्रोकैरियोटिक माने सूक्ष्म जीव, वायरस वगैरह, ये सब आप समझ लो कि अमीबा और पैरामीशियम, ये क्या हो गया? तो प्रोकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, उसमें प्रोटीन की निर्माण कम ही मात्रा में होता है। ठीक है, ये बहुकोशिकीय जीव होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है। तो ये विकसित होता है 80S, और 70S क्या होता है? तो छोटा और समान होता है। तो 70S कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, मतलब कि सूक्ष्म जीव में, जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, और इसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, यूकैरियोटिक, जिसमें कि 80 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए हो। आप समझो कि कैसे, मतलब कि निर्माण होता है क्या राइबोसोम से प्रोटीन। दोस्तों, हमारे शरीर में डीएनए नाम का कुछ होता है, उसको हम आगे क्लास में देखेंगे। तो डीएनए समझो कि ये भी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो डीएनए राजा है। प्रोटीन निर्माण हम अगर समझें कि कैसे होता है, तो ये आप समझो कि डीएनए जो है वो क्या है? राजा है। ये राजा का राजगद्दी है। हमने क्या बनाया? ये राजगद्दी। आप समझो ये राजा है, राजा जी हैं ये, वो राजा जी नहीं, ये राजा है, किंग है। मतलब ये डीएनए है। क्या है? डीएनए, जो कि किंग के मतलब राजा है। ठीक है, क्या है दोस्तों? राजा है। राजा अपने राजगद्दी पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना। अब ये राजा, जब प्रोटीन की आवश्यकता होता है, कुछ भी आवश्यकता होगा, तो राजा खुद तो नहीं काम करेगा। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन में पूछ भी देता है, डाई ऑक्सी राइबोज एसिड, मतलब अम्ल। ठीक है, डाई ऑक्सी राइबोज एसिड। ठीक है, तो ये डीएनए राजा है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है। हम में जो माता से जो गुण आता है, पिता से गुण, इसी डीएनए के द्वारा होता है। हम देखेंगे आगे इसको, क्रोमोसोम जब बताएंगे, गुणसूत्र आपको बताएंगे तब। ठीक है, तो आप समझो कि ये कैसे प्रोटीन निर्माण होता है। तो डीएनए राजा है। इसका एक सेवक है जिसको आरएनए बोला जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म आप जान लो, राइबोज, वहाँ डी था तो डाई ऑक्सी राइबोज, यहाँ राइबोज न्यूक्लिक। अच्छा, यहाँ पे हमने नहीं लिखा डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे आप जोड़ लेना न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये है आपका आरएनए। ठीक है, तो ये आरएनए जो है, ये समझो कि राजा का क्या है? सेवक है।
तो ये आपका सेवक है राजा का। ये राजा जी के पास जाता है, इसके पास हाथ जोड़ता है, ठीक है ना। तो आप बताइए महाराज, आदेश कीजिए, क्या चाहिए आपको। तो राजा इसको क्या करता है, आदेश देता है, किसको, आरएनए को, और कहता है कि तुम जाओ इतना मात्रा में प्रोटीन निर्माण करके आओ। तो ये आरएनए खुद मतलब कि राइबो और न्यूक्लिक एसिड जो है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये खुद प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, ये भी करवाता है। किससे करवाता है, तो ये करवाता है राइबोसोम से। किससे दोस्तों, तो राइबोसोम से। अब राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। एक आप समझो कि ये राइबोसोम है, यहाँ पे एक फैक्ट्री ये लगा रखा है, ठीक है ना। तो इस फैक्ट्री में दोस्तों क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्रोटीन का फैक्ट्री है, यानी ये क्या है, राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम इसके आदेश पर क्या करेगा, तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। इस क्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को बायोलॉजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसलेशन, या आप कह सकते हो संश्लेषण। मतलब प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संश्लेषण कहा जाता है। प्रोटीन कैसे बनता है, तो डीएनए के आदेश से, आदेश देता है कौन, डीएनए। तो ये मैसेज पहुंचाता है किसके पास, राइबोसोम के पास। तो जब ये मैसेज पहुंचाता है तो इसको एमआरएनए बोला जाता है। एम फॉर मैसेंजर, क्या दोस्तों, मैसेंजर आरएनए। मतलब मैसेज पहुंचाता है किसको, कि राजा जी ने बोले हैं, मतलब क्या, तो राजा जी ने बोला है कि आप इतना प्रोटीन का निर्माण करो, तो ये निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ये मैसेंजर आरएनए, तो डीएनए के आदेश से एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए जब सूचना पहुंचाता है किसको, जब सूचना राइबोसोम तक पहुंचाए और राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करे। राइबोसोम क्या करे, प्रोटीन का निर्माण करे। तो इस प्रक्रिया को, प्रोटीन का निर्माण करे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को बायोलॉजी में ट्रांसलेशन या संश्लेषण कहा जाता है। तो आप रखना याद, ट्रांसलेशन, दोनों भाषा में याद रखना, इंग्लिश भी हिंदी भी। क्या कहा जाता है, संश्लेषण कहा जाता है। तो ऐसे आप रखना कि ये डीएनए है, ठीक है, ये इसको आदेश देता है। ये किसको आदेश देता है, तो आदेश देता है किसको, आरएनए को। और आरएनए जो है मैसेज देता है, किसको मैसेज देता है, तो मैसेज देता है ये आपका राइबोसोम को, राइबोसोम को। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संश्लेषण या क्या, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपको राइबोसोम से संबंधित बातें। अब अगला क्लास में हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, जो कि है आपका ये आपका सेंट्रोसोम या तारककाय, और एक है न्यूक्लियस या केंद्रक देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने काफ़ी देख लिया। हमने दोस्तों अगर 2 मिनट हम देखें रिवीजन करके, तो हमने क्या देखा, सबसे पहला आपका अंतःपरद्रवी जालिका हमने देखा, जिसका खोज किसने किया, तो के.आर. पोर्टर ने किया। किसने किया, के.आर. पोर्टर ने कर दिया था। ये जो ये अंतःपरद्रवी जालिका है, ये कोशिका के आंतरिक रूप से सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कोशिका का कंकाल कहा जाता है, ठीक है ना। और साथ साथ में ये 2 प्रकार के होता है, ठीक है, 2 प्रकार का, एक तो आपका होता है सफ और स्मूथ, सॉरी, ये एक होता है आपका स्मूथ और एक होता है रफ, मतलब रुखड़ा और
चिकना रुखड़ा जो होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। चिकना पे वसा, और इसी वसा या प्रोटीन से मिलकर के क्या बनता है, तो कोशिका झिल्ली बनता है जो अर्धपरगम झिल्ली होता है, ठीक है। इस प्रकार से तो हमने कितनी ज़बरदस्त तरीक़ा से आपको बताया। राइबोसोम हमने बताया कि ये बिना झिल्ली का कोशिकांग होता है, इस पर कोई झिल्ली नहीं होता है, इसका काम प्रोटीन का निर्माण करना होता है। किसका? राइबोसोम का। तो राइबोसोम का काम प्रोटीन निर्माण होता है, इसलिए इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने प्रोटीन का निर्माण किया है। ये जो राइबोसोम होता है ये हमने बता रखा है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है। और लवक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये दोनों अर्धस्वायत्त अंग। केंद्रक में पाया जाता है दोस्तों, केंद्रक में। और मेन कहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी अंतःपरद्रवी जालिका में पाया जाता है। इस राइबोसोम का खोज पैलेडे ने किया, इसलिए इसको पैलेडे कण कहा जाता है। जॉर्ज पैलेडे ने किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पैलेडे कण कहा जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार का हमने बताया, एक 70S और एक 80S। 80S और 70S, ठीक है। 70S जो होता है प्रोकैरियोटिक, मतलब छोटी छोटी जो जीव है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव जो एक ही कोशिका से बना होता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। और ये यूकैरियोटिक, हम में, आप में, पेड़ पौधा सब, ये सब में पाया जाता है 80S प्रकार का, ठीक है। तो ये विकसित होता है, ये विकसित नहीं होता है, साधारण होता है। फिर हमने कहा DNA के आदत से RNA जब मैसेज पहुंचाता है राइबोसोम को तो प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन, इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन या क्या कहा जाता है? संश्लेषण कहा जाता है। हमने और बताया दोस्तों आपको कि गोल्जी बॉडी, क्या? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, गोल्जी काय, जिसका खोज हमने कहा कि इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। कैमिलो गोल्जी, इतनी सुंदर तरीक़ा से हमने आपको बताया, ठीक है, कि आप समझ ही जाना आपको, ठीक है। तो कैमिलो गोल्जी ने किया, कैमिलो गोल्जी इसका खोज किया गोल्जी बॉडी का, साथ साथ में बताया कि क्या काम इसका है। तो क्या इसका काम है दोस्तों? तो इसका काम तो पहला है कि जो प्रोटीन निर्माण कर रहा था कौन? राइबोसोम, उसको वो इरेगुलर था, वो नियंत्रित था, जैसे तैसे कर रहा था, ठीक है ना, सजा हुआ नहीं था। तो उसको पैकिंग करने का काम कौन करता है? तो उसको प्रोटीन को पैकिंग करने का काम, प्रोटीन को पैकिंग करता है कौन? तो गोल्जी बॉडी। साथ साथ में इसमें अपने अनुसार, मतलब क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। ये हमने देखा दोस्तों। इसी में हमने देखा कि ये ट्रैफिक कंट्रोलर या यातायात नियंत्रक है। कितना, मतलब कि प्रोटीन जाना है, ठीक है ना, वो यही डिसाइड करता है। तो ये यातायात नियंत्रक, या जैसे ये ट्रैफिक कंट्रोलर क्या करता है? कब गाड़ी जाना है, कितना जाएगा, चार जाएगा, नहीं अभी जाना है, रोकना है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल, तो उसी से प्रकार से ये भी करता है, प्रोटीन कितना जाना है बनाने के, तो राइबोसोम ने बना दिया, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। फिर हमने लाइसोसोम इसी में बताया कि इसी के पास जो होता है लाइसोसोम पाया जाता है। ये तो आपका था, ये आपका क्या? तो ये गोल्जी बॉडी, इसी के हमने कहा इसी से लाइसोसोम का निर्माण होता है, जो कि एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, ठीक है। इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, अपघटक एंजाइम, ठीक है। वो ये जो होता है उसके द्वारा कोशिका का अंग जो काम नहीं करता उसको छिड़क करके मार देता है, या कुछ जहाँ पे क्या होता है बहुत सारा कोशिका मर जाता है उसको साफ करने का काम करता है। इसलिए इसको सफाई कर्मी, अगर पूरी कोशिका काम नहीं करता है तो ये क्या करता है? फट जाता है, पूरी कोशिका मर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आत्महत्या की थैली भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना, सुसाइड बैग कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कोशिका का बहुत सारी डिटेल में। अब एक क्लास ज़्यादा से ज़्यादा हम और इस पे लेंगे और कोशिका पूरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।